हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम अल्ट्रा वेजिटो का नेक्स्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। इस मांगा के क्रिएटर हैं कोलमी ARJ। जाइए और उनको अपना सपोर्ट दिखाइए गाइस। इनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सो गाइज, आज हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को रिसेंट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और जो पार्ट रह गए हैं हम उनको भी जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम बैटलफील्ड के अंदर देखते हैं जहां 5th ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट पे डार्क ने अपना कब्जा बना लिया होता है, जिसे देख के ब्रोली, यामोशी, वेजिटा और गोकू सब डर में आ जाते हैं। तो फिर हम लाइट के सामने खड़े हुए गोजिटा को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोजिटा के सर पे डीमन हॉर्न्स होते हैं और उसकी एक आंख सेराफिम और एक आंख डिमोनिक होती है। गोजिटा एक स्माइल के साथ बोलता है कि रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने गॉड किलर के साथ पिछले 10 सालों में क्या कुछ सीखा है। तभी हम देखते हैं कि गोजिटा पावर अप करने के लिए चिल्लाता है और उसकी ये लुक बहुत ज्यादा डिमोनिक होती है। जैसे ही गोजिटा अपनी पूरी ताकत को दिखाने लगता है, हम देखते हैं कि उसके पूरे शरीर पे फर निकल आते हैं। गोजिटा की सारी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है, जिसके कारण गोजिटा की जैकेट भी फट जाती है। और तभी हम देखते हैं कि गोजिटा के पीछे एक टेल निकल आती है, बिल्कुल फ्रीजा की तरह। गोजिटा की ये ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल गॉड किलर की ट्रांसफॉर्मेशन जैसी लग रही होती है और आखिरकार गोजिटा की ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो जाती है। हम देखते हैं गोजिटा की एक आंख अभी भी सेराफिम और एक आंख डिमोनिक होती है और इसी के साथ ही गोजिटा के फेस पे एक पर्पल डार्क कलर की स्ट्राइक आ जाती है। गोजिटा की ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होने के बाद गोजिटा एक डिमोनिक स्माइल के साथ बोलता है कि मुझ पे शक कभी मत करना, मैं हूँ हिस्ट्री का सबसे पहला आधा सेराफिम और आधा डीमन। गोजिटा के पावर अप के कारण आसपास का एनवायरनमेंट तबाह हो रहा होता है, जिसे देख के गोकू और वेजिटा दोनों शॉक रह जाते हैं। वेजिटा को ये सब कुछ देख के अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता और वेजिटा बोलता है ये तो कंप्लीटेड ट्रू डीमन फॉर्म है, बिल्कुल वेजिटो की तरह। नहीं, ये तो उससे भी आगे जा चुका है। दूसरी तरफ गोकू बहुत ही शांति से बोलता है कि वेजिटा ये तो काफी कुछ अजीब है, वो तो अपनी डिमोनिक फॉर्म के साथ साथ अपनी सेराफिम फॉर्म को भी बहुत ही आराम से हैंडल कर रहा है। डार्क भी दूर खड़ा ये सब कुछ आराम से देख रहा होता है। उसकी सारी बॉडी ब्लैक हो जाती है और उसके आसपास से डार्क एनर्जी निकलने लगती है। ये एक मोटल है, एक सेयन। मैंने आज तक सेराफिम को डिमोनिक फॉर्म के साथ मिलते हुए कभी नहीं देखा। क्या ये एक नेफोलम हो सकता है? एकदम से गोजिटा का पावर अप खत्म होता है और गोजिटा फाइटिंग पोज बनाते हुए बोलता है क्या बोले नेफा? सुनो बच्चे, मेरे पास सारा दिन नहीं है। अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो चलो अपनी पार्टी को शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं कि गोजिटा लाइट की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। डार्क अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता और वो अपनी जगह पे ही खड़ा रहता है। गोजिटा डार्क के काफी पास पहुंच जाता है, जिसे देख के डार्क बोलता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। गोजिटा एक जबरदस्त पंच डार्क को मारता है, जिसे डार्क बहुत ही आराम से ब्लॉक कर लेता है। गोजिटा के पंच के कारण डार्क अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता, जिसे देख के गोजिटा स्माइल के साथ बोलता है कमाल है, लगता है कि वो सब लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मेरी आधी पावर का अटैक बहुत ही आराम से झेल लोगे। ये कहते कहते गोजिटा अपनी जगह से टेलीपोर्ट हो रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डार्क गोजिटा की पावर से बिल्कुल नहीं इम्प्रेस लग रहा होता। टेलीपोर्ट होते होते डार्क बोलता है ना ही तुम आधे सेराफिम हो ना ही आधे डीमन हो, तुम तो एक बेकार कोशिश हो, वीक मोटल। गोजिटा अपने नेक्स्ट अटैक के लिए तैयार हो जाता है। बस एक मोटल होना, मुझे इतना ही काफी है तुम जैसे के साथ लड़ने के लिए। हम देखते हैं कि गोजिटा और डार्क एक साथ रीअपेयर हो रहे होते हैं। बस एक और जंगली जानवर, आखिर तुम कब सीखोगे कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो? और गोजिटा एक जबरदस्त किक डार्क को मारता है। एक मिनट रुको बच्चे, क्या तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं शुरू से ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ? मैं हाफ गोकू हूँ। हम देखते हैं कि गोजिटा के अटैक के कारण डार्क पीछे पुश हो जाता है और डार्क अपने पैरों की मदद से खुद को रोकता है।
डार्क अभी भी सीरियस लुक से गोजीटा को देख रहा होता है, जिसे देख के गोजीटा स्माइल के साथ बोलता है, इतना कूल बनने की जरूरत नहीं है बच्चे, मुझे पता है कि पिछला अटैक तुम्हें जरूर से लगा था। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, तुम जल्दी से दिखाओ कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि गोजीटा की बात को सुन के डार्क स्माइल करता है और डार्क बोलता है, जरूर सेयन, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। डार्क अपना हाथ हवा में उठाता है और हम देखते हैं कि दो चट्टानें गोजीटा की तरफ बढ़ने लगती हैं। गोजीटा इन चट्टानों के बीच में फंस जाता है और गोजीटा अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता। धीरे धीरे गोजीटा पूरी तरह इन चट्टानों में पिस जाता है और गोजीटा का सर और थोड़ा सा हाथ दिखाई दे रहा होता है। गोजीटा बोलता है कि रुको, ऐसा मत करो, और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गोजीटा पूरी तरह चट्टानों से कुचला जा चुका होता है। वहाँ सिर्फ चट्टानें ही दिखाई दे रही होती हैं। डार्क नीचे खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा होता है और डार्क बोलता है, अब यहाँ से निकलो मच्छर कहीं के, मैं तुम जैसे कमजोरों का सामना करते करते बोर हो चुका हूँ। जाओ और गॉड किलर को मेरे पास लेके आओ। अचानक से डार्क एक पंच बनाता है और एक स्माइल के साथ बोलता है, लाइट, तुम तो काफी बेवकूफ थे जो इन कमजोरों पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। तुम्हारे लिए कितनी शर्म की बात है कि इन कमजोर मोटल्स को हराने के लिए तुम्हें मुझे बुलाना पड़ा। देखो, मैंने इन बेचारों को कितने आराम से हरा दिया। जैसे जैसे डार्क ये बोल रहा होता है, हम चट्टानों के बीच में अचानक से गोजीटा को देखते हैं। गोजीटा अपनी डिमोनिक स्माइल के साथ बोलता है, मीटियोर एक्सप्लोजन। गोजीटा के इतना कहते ही वो चट्टानों का नामो निशान गायब हो जाता है और वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अटैक खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि गोजीटा अपने दोनों हाथों को हवा में उठा के बोलता है, अब ठीक है, मुझे तो अंदर बहुत ही घुटन महसूस हो रही थी। गोजीटा हवा में होता है और चट्टान के टुकड़े अब भी जमीन पे गिर रहे होते हैं, जिसे लाइट भी देख रहा होता है। लगता है कि मैंने इन कीड़ों को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। लग रहा है कि मैं समझ रहा हूँ लाइट कि इनकी वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों आई। काफी अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, मेरा विश्वास करना, तुम काफी लकी हो जो कि अब तक मेरा ही मुकाबला कर रहे हो। अच्छा होगा कि तुम अभी के अभी मेरे हाथों से मारे जाओ ताकि तुम्हें उस बुरे सपने का सामना ना करना पड़े जिसे बोलते हैं गॉड किलर। हम देखते हैं कि अचानक से गोजीटा अपने हाथों में दो डार्क एनर्जी बॉल बनाने लगता है। गोजीटा बिना टाइम को वेस्ट किए बहुत ही तेजी से डार्क की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। अब कोशिश करो इन्हें रोकने की। गोजीटा अपनी स्पीड को बढ़ाकर बहुत ही तेजी से डार्क की तरफ बढ़ने लगता है। डार्क गोजीटा को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख बोलता है, बददिमाग जानवर। हम देखते हैं कि डार्क के आसपास एक डार्क एनर्जी आने लगती है। तभी अचानक से गोजीटा का अटैक आके सीधा डार्क से टकराता है। हम देखते हैं कि उस अटैक के कारण डार्क एनर्जी हर जगह फैलने लग जाती है। यामोशी ये देख के बोलता है कि उसने उसे हरा दिया। गोजीटा का अटैक खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि जमीन पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। इसके बाद हम धूल के अंदर गोजीटा को देखते हैं, जो कि अभी भी अपने हाथों को नीचे करके देख रहा होता है कि उसके अटैक ने काम किया या नहीं। चलो भी, अब मुझे अपना प्यारा चेहरा दिखाओ, कहीं तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो। हाँ। तभी अचानक से गोजीटा के फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और गोजीटा डर में आ जाता है। गोजीटा देखता है कि उसके सामने एक डार्क कलर की शील्ड बनी होती है। इसके अंदर डार्क होता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तुम बेहुदा जानवर, मैं तुम्हें ये पहले ही बता चुका हूँ कि तुम मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए बहुत ज्यादा कमजोर हो। तभी अचानक से उस शील्ड के अंदर से कुछ डार्क एनर्जी आके गोजीटा को पकड़ने की कोशिश करने लग जाती हैं, जिसे देख के गोजीटा शॉक रह जाता है। ऑफेंसिव भी डिफेंसिव भी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम गारा हो? इस टाइम पे गोजीटा नारुतो के फेमस कैरेक्टर गारा वन टेल के बारे में बात कर रहा होता है। गोजीटा खुद को अटैक से बचाने के लिए अपनी सेराफिम आइज का यूज करता है। गोजीटा बहुत ही आराम से डार्क के हर अटैक को डॉज कर रहा होता है। ये एनर्जी, ये क्या है? इसे फील करके ऐसा नहीं लग रहा कि ये डिवाइन है। एकदम से गोजीटा समझ जाता है कि ये क्या है और गोजीटा बोलता है, मैं समझ गया कि तुम अपने आप को डार्क क्यों कहते हो। ये एनर्जी जो तुम यूज कर रहे हो ये पूरी तरह से ईवल है।
अगर दूसरे वर्ड में बोलें तो ये पूरी तरह से नेगेटिव है। इस पावर को फील करके मुझे तो बस एक ही शख्स की याद आ रही है और हम देखते हैं कि गोजीटा को जिनेम्बा की याद आ रही होती है। अगर ऐसा है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत जबरदस्त चीज है। और गोजीटा अपने हाथ में बहुत ही जबरदस्त अटैक बनाने लगता है। गोजीटा अपने अटैक को लेके डार्क की शील्ड की तरफ बढ़ने लगता है। मैं इससे तुम्हारी सारी डार्कनेस को मिटा दूंगा। डार्कनेस वहां नहीं रह सकती जहां लाइट हो। डार्क अपनी शील्ड के अंदर से गोजीटा के अटैक को देख के बोलता है, आखिर ये अटैक क्या है? क्या ये मेरी डार्कनेस को मिटा देगा? डार्क अपनी एनर्जी शील्ड को पूरी तरह खोल देता है जिससे कि वो गोजीटा के अटैक से खुद को बचा पाए। गोजीटा बहुत ही तेजी से डार्क की तरफ बढ़ रहा होता है। तो ठीक है, अगर तुम्हें सामने की बैटल चाहिए तो मैं तुम्हें ये फाइट जरूर दूंगा। डार्क भी अपने हाथ में एक एनर्जी अटैक बनाने लगता है जो कि बाहर से तो व्हाइट अंदर से ब्लैक होता है। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर अपने अटैक एक दूसरे पे शूट करते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही उनके अटैक टकराते हैं पूरा प्लेनेट बीच में से टूटने लग जाता है और हर जगह डिस्ट्रक्शन फैलने लग जाती है। ये तुम्हारा अंत है डार्क। हाँ, डार्क नोटिस करता है कि उसका अटैक धीरे धीरे करके गायब हो रहा होता है। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा है तो मैं अपनी पूरी डार्कनेस को रिलीज करूंगा। डार्क एकदम से अपनी पूरी डार्कनेस को रिलीज करता है। तभी हम देखते हैं कि गोजीटा हंसने लग जाता है जिसे देख के डार्क भी शॉक रह जाता है। हम देखते हैं कि बैटल में सिर्फ गोजीटा का अटैक ही दिख रहा होता है। गोजीटा अपने अटैक को पुश करने लग जाता है और गोजीटा स्माइल के साथ बोलता है, क्या हुआ बच्चे? शायद तुम्हें वो रिजल्ट नहीं मिला जो तुम्हें चाहिए था। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरा ये स्टार डस्ट ब्रेकर अटैक कोई मामूली अटैक नहीं है। मैंने इसका इस्तेमाल पहले भी किया था एक डार्क एनर्जी को इरेज करने के लिए जिसका नाम जिनेम्बा था। क्या जिनेम्बा? फिफ्थ ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट अपनी मौत को अपने सामने देख के बिल्कुल डर जाता है। उसे पता लग जाता है कि ये अब उसका अंत है।